अब्रिश, कितने दिन हो गए तुम्हें मिले हुए? कहीं मिलो ना। राहिम, बहुत मुश्किल है। मुझे डर लगता है इस तरह बाहर मिलने से। भला मेरे होते हुए कैसा डर? ये तुम मेरे दोस्त हो, क्राइम पार्टनर हो, और मैं तो दुनिया की सबसे अच्छी बहन हूं। राहिम, आज तक तुम्हारा हर शौक, हर ख्वाहिश मेरी रकम से पूरी हुई है। मैंने कभी अब्बा जी से पैसे मांगे, बड़े भैया से पैसे मांगे, लेकिन आई मेड श्योर कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। अब नाज़ो, मेरी प्यारी बहन, ये क्या हो गया तुम्हें? इतना सब क्यों जिता रही हो? ये तंज के तीर क्यों चला रही हो मुझ पे? बहन, राहिम बस कर दो। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे और छोटे भैया के राज। मुझे सच सच बताओ, सुंदर साहब और छोटे भैया के दरमियान क्या चल रहा है? अब वो दोनों शादी करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में अरसल भाई पैगाम ले जाएंगे अब्बा के पास। एनीवे, देर तो नहीं लगती रिप्लाई करने में। आ जाओ। अब्बा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो बेटा, क्या बात है? वो एक्चुअली मैं चाह रहा था कि आप चाचा जान के घर जाएं, मेरे और सुंदर के रिश्ते की बात करने। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा अरसल? क्यों मम्मी, क्या हो गया? मैं पसंद करता हूँ उसे। पागल हो गए हो? तुम्हारी वहां कैसे शादी हो सकती है जबकि तुम्हारे बड़े भाई की नहीं हुई वहां पर? क्या मतलब कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता मैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि उमर भाई और सुंदर के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। अब्बा जी, मैं फैसला कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे इस फैसले में आप मेरा साथ देंगे। अरसल, अरसल, देखा आपने? सुना क्या कह के गया है ये? मैं देखती हूँ उसको। मैं देख रही हूँ भाई साहब से मिलकर आने के बाद आप कितने खुश और मुतमईन हैं। आपको इतना खुश तो मैंने पिछले बहुत महीनों में नहीं देखा। हाँ शाजिया, बाप जैसे भाई के साथ ना मिलकर अंदर ही अंदर घुल रहा था मैं। और तुमने देखा मेरा भाई कितने बड़े दिल का मालिक है। एक लम्हा नहीं लगाया उसने सब कुछ भुलाकर मुझे गले लगाने में।
कमाल हो गया। मुझे नहीं लगता कि आपकी भाभी सुंदर से खुश है। आपके भाई तो भूल गए, लेकिन भाभी ताने देने से बाज नहीं आ रही। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? मैंने आपको कौन सा लतीफा सुना दिया? कुछ नहीं, छोड़ो बस। नहीं बताएं, जरूर मेरे खिलाफ कोई बात होगी जहन में। अरे छोड़ो ना, इतने अरसे के बाद तो अब दोनों साथ बैठे हैं, वो भी इतने अच्छे मूड में। यानी बात मेरे खिलाफ ही है, तभी आप उसे बता नहीं सकते। बिल्कुल अंदेशा नहीं, यकीन है। जमील, मतलब आपने छोड़ना नहीं है। वैसे मैं एक बात सोच रहा था, ये माफ करने के मामले में तमाम औरतें एक जैसी होती हैं, फिर चाहे वो भाभी हो या तुम। ये तो सच है, मगर बहुत सारे सच ना बोले जाएं तो अच्छे होता है। अच्छा छोड़ो ना, जब मूड अच्छा है तो फिर अच्छी अच्छी बातें करो। आ जाओ। क्या हुआ नाज़ो? अम्मी पता नहीं, नींद ही नहीं आ रही। प्लीज आप मेरे साथ मेरे कमरे में चल के सोए। नींद नहीं आ रही, मगर क्यों नहीं आ रही? बोला है ना, पता नहीं। अच्छा, आयतुल कुर्सी पढ़ी थी तुमने? नहीं। आयतुल कुर्सी पढ़ो। चलो मैं चलती हूँ कमरे में साथ, मैं सुला देती हूँ। परेशान हो किसी बात से? अम्मी आपको पता है छोटे भैया सुंदर सापी को पसंद करने लग गए हैं? जानती हूँ बेटा। अम्मी आपको कैसे पता है? तुम्हारे छोटे भैया ने बताया भी। कब? आपको पता था और आपने मुझे नहीं बताया? कब बताया उन्होंने आपको? नाज़ो आज, बल्कि अभी कुछ घंटे पहले ही पता चला है। क्या कहा था छोटे भैया ने? क्या कहेगा? यही कि वो सुंदर से शादी करना चाहता है। अम्मी बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं होने देंगी। मुझे सुंदर बिल्कुल नहीं पसंद। फिर अब क्या हो सकता है? तुम जानती हो ना वो अरसल है, उमर नहीं। अम्मी मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करें, बस सुंदर सापी को हमारे घर से दूर रखें। फैसला तुम्हारे अब्बा जी को करना है। अभी तक तो वो खामोश थे, पर मैं जानती हूँ दिल ही दिल में खुश हो रहे होंगे। अम्मी आपको अब्बा जी को रोकना होगा किसी भी तरह से। जहर लगती है वो। वादा करें आप ये नहीं होने देंगी। नाज़ो तुम क्यों फिक्र कर रही हो? तुम्हें इसलिए नींद नहीं आ रही थी ना? तुम बेफिक्र होकर सो जाओ बेटा, ये सब तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। क्यों नहीं है? ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलती है। और छोटे भैया की दुल्हन मैं पसंद करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं बात करूंगी तुम्हारे अब्बा जी से भी और अरसल से भी। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। चलो अब सो जाओ, बिला वजह सोच सोच के खुद को हलकान कर रही हो। शाबाश, आराम करो।